एक्सरसाइज 1.4 में आपको होमवर्क दी थी, आपने कर ली होगी। तो अगला लेक्चर देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पर। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेट्स क्या है, सर ये नया वर्ड है और सेक्टर मान के कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका अपोजिट, उसके को छोड़कर जो भी अपनी तरफ हमने लिया सेट के अंदर उसको अपोजिट, उसका अपोजिट सेट है वो हमको लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है ब्लॉक का, ये जो अंदर सर्कल है ये है अपना ए सेट, तो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट होगा ये, इसको छोड़कर बाकी जो भी हिस्सा है वो ए का कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। ठीक है, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट समझिए, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, एक यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करने पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकल जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे एक मार्कर या फिर इसको इसका डिनोमिनेशन कैसे हम उसको डिनोट करते हैं। तो वैसे ही अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी की, तो वैसे ही इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन को ए यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। साफ दिख रहा है यहां से, ए में ये वाला पार्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पार्ट है, इसको छोड़कर तो दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट पूरा हो जाएगा। जैसे यूनिवर्सल सेट, अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये होता है नल सेट, क्योंकि ए जो है उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट का, तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में कुछ भी सेट बनेगा वो नल सेट बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। वैसे ही अब ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप सीधा इसको कर सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखिएगा यहां यूनियन था और यहां इंटरसेक्शन हो गया है, ध्यान रखिएगा क्या ध्यान है, यहां पर यूनियन था, कॉम्प्लीमेंट लगाया, उसको ओपन किया, कॉम्प्लीमेंट को दोनों के सर्कल लगाया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और बीच में लगाया इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टी है वैसे ही सेम प्रॉपर्टी देती है, ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यहां पर इंटरसेक्शन है तो यहां यूनियन हो जाता है। ध्यान रखिएगा ओपन करने पर साइन चेंज होंगे, क्लोज करने पर भी साइन चेंज होंगे। अगर आप इधर से इधर जाते हैं तो भी आपको साइन चेंज करना है, इधर से इधर जाते हैं तो आपको साइन चेंज करना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए ही होता है, कैसे, इसका कॉम्प्लीमेंट ये वाला, इसका कॉम्प्लीमेंट यही होगा। यूनिवर्सल सेट में जो इसके अलावा जो होगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के अलावा तो ए ही होगा, तो उसका अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो ए बन जाता है वापस से, मतलब ए का अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट करा जाए तो खुद ए बन जाता है। अब ये सिक्स प्रॉपर्टी थोड़ा सा देखिए अच्छे से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर चलिए ये प्रॉपर्टी छोड़ के देखिए, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है पूरा, ये सबसे बड़ा सेट होता है पूरे में। अपन जो अपन ले रहे होते हैं कि जिसमें से हमको सेट बनाने हैं तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। अगर यूनिवर्सल सेट को ही अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दे तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट पूरा सबसे मेन सेट ये यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट में से अगर इसका कुछ कॉम्प्लीमेंट मिल जाए तो कॉम्प्लीमेंट में कुछ मिलेगा नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा नहीं तो मतलब क्या मिलेगा, नल मिलेगा, नल सेट एम्प्टी सेट मिलेगा। वहीं अगर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट कर ले तो पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ नहीं होता तो उसके अपोजिट में क्या होगा, पूरा कुछ कवर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अब ये हो गई कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का ये प्रॉपर्टीज थी, तो यही प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी तो अपन कहेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉस, ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट लॉस के अंदर आती है। ये डी मॉर्गन, ये दोनों डी मॉर्गन प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखिए, ये दोनों डी मॉर्गन प्रॉपर्टी है, डी मॉर्गन प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा आपको, जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे डी मॉर्गन प्रॉपर्टी या फिर बाय यूजिंग दिस, या फिर आपको लिखना पड़ेगा डी मॉर्गन प्रॉपर्टी। और ये है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, सॉरी ये दिस इज लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, ये देखिए, और ये लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ये वर्ड्स से ध्यान रखिएगा, इन वर्ड्स का आपको एक्सरसाइज 1.5 अब आ जाइए एक्सरसाइज 1.5 पर। आपने कल 1.4 करी थी, आपने अच्छे से करी होगी, तो 1.5 पे आराम से हो जाएगी। तो इसमें कुछ क्वेश्चन अपन एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं जिसको आपको आइडिया हो जाएगा इसका क्वेश्चन कौन से करता है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना वही है, कॉम्प्लीमेंट निकालने कोई वैसा कुछ इंपॉर्टेंट कोई बड़ा टास्क नहीं करने वाला है। अभी मैंने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करने वाला है।
तो इसमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट ये करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाएंगे, का वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाएंगे। अब ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना बहुत आसान है। कैसे आसान? सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट जैसे आपने बनाया उसमें ए बनाएंगे। आपको हमेशा यूनिवर्सल सेट बनाना चाहिए जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो आपने यूनिवर्सल सेट बनाया, उसमें ए बनाया, उसमें बी बनाया, इसको ए बोलिए, इसको बी बोलिए, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा अपना वाला। तो ए यूनियन बी कौन सा पार्ट है? ए यूनियन बी ये वाला पार्ट है, ये पूरा जो इसके अंदर है वो ए यूनियन बी है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पार्ट होगा। जो इसके छोड़कर जो भी पार्ट है वो ए यूनियन बी वाला पार्ट है। तो ये सब डायग्राम हो गए। वैसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, ए बी सी बी डी ई एफ जी। इसको लिखिएगा, लिखने का मतलब होगा कि ए बी सी और डी ई एफ जी ए सी डी, ये सब एक यूनिवर्सल सेट के अंदर सब आएंगे। उसके अंदर ए बनेगा ए बी सी। इसको इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेगा, जैसे मैं बताया मैंने। आपको सीधा ये करना होगा कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ए के अंदर है ए बी सी, ए के अंदर है ए बी सी। तो ए बी सी को छोड़ के जो भी बाहर है वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। चल जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे ही आपको बस लिखना है, क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन से, बहुत छोटे क्वेश्चन से उसका सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को जरूर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रॉपर्टी टू बेस्ड है, इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज से आगे क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज 1.6 हो जाएगी। तो वो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जिस तरह ये चैप्टर को फिनिश कर पाएंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज क्या है अपन ये देख लेते हैं। हम दो सेट ले लिए हैं, दो सेट को अगर अपन को सॉल्व करना है, दो सेट में से अगर कुछ वैल्यूज निकालनी है, इसके अंदर कितना एलिमेंट है, इसके अंदर कितना एलिमेंट है, इसके अंदर कितना एलिमेंट है, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। सीधा अपन मेरी बात कर चुके हैं कि ए सेट है, बी सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A plus number of elements in B minus number of elements between A intersection B। ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। This is n denotes number of elements। ये A intersection B है। अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा बता चुका हूँ मैं, तब बता देता हूँ कि A में पहले A लिया, फिर पूरा B लिया, लेकिन A और B में जब A लिया था तो ये पार्ट इंक्लूड हो गया था, जब बी लिया तो ये पार्ट इंक्लूड हो गया था। तो एक वाला पार्ट माइनस करते हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, जिस तरह सारे एलिमेंट्स आ गए कि ए इन में कितने एलिमेंट्स होंगे। वैसे अगर तीन सेट होते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है, ऐसे सी वाला होता तो अपन तब इसको प्रॉपर्टी लिख देते हैं, एंड ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना होता तो अपन लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी plus number of elements in C। अब प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स A लिया तो ये पार्ट इंक्लूड हुआ, B लिया तो ये पार्ट इंक्लूड हुआ, एक बार ये पार्ट माइनस कर दिया, माइनस n A इंटरसेक्शन B
माइनस एन, ये पार्ट जब माइनस किया, ये पार्ट जब एक बार माइनस किया तो ये वाला पार्ट एक बार बचा, ठीक है। अब बी और सी की बात करते हैं, तो ये वाला पार्ट दो बार आया, वाला पार्ट दो बार आया है तो इसको अपन माइनस कर देते हैं एन बी इंटरसेक्शन सी। वैसे दूसरा पार्ट एक और पार्ट जो एक बार हो गया तो वो हो जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन। अब एक और इससे देखने वाली बात है कि अपन ने ए और बी जब लिया तो ये पार्ट दो बार आया, इसमें से एक बार माइनस कर, एक बार माइनस कर दिया तो वहां से इससे एक पार्ट निकला था। फिर हमने दो बार ये लिया था, एक बार ये हो गया, इसको एक बार ये लिया ए यूनियन बी में ये पार्ट लिया था, जब ये वाला पार्ट लिया तो ये वाला पार्ट बी एक्चुअली देखिए क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी में तीन बार है, ये जगह तीन बार ये तीन बार है, जगह तीन बार एक बार ए इंटरसेक्शन माइनस करने से 3 माइनस 1 हो गया, ये पार्ट बन गया, ये पार्ट में से एक बार बन गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करने से ये एक बार और हट गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करने से ये पार्ट एक बार और हट गया। तो ये पार्ट अभी बच चुका है, ये पार्ट बिल्कुल जीरो है, अपन ने इसको सॉल्व कर दिया तो ये पार्ट अपना नहीं बचा, तो ये पार्ट वापस करना पड़ेगा, तो ये पार्ट लेने के लिए n प्लस मल्टीप्लिकेशन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखने के बाद ये फॉर्मूला आपको करना नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे अपना आगे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b यूनियन c गिव्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन c प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये आपने सॉल्व कर लिया। अब अपन एक चीज देखते हैं कि जब तीन एलिमेंट्स लिखे हैं, एक दो तीन साइड लिखे हैं तो कितनी टर्म्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। जो तीन टर्म तीन तरह के साइड लिए वैसे 7 ये बनी, वैसे अगर हमने दो साइड दो लिए थे तो तीन टर्म बनी। तो अब आप देख लीजिए किसी भी रिलेशन बन रहा है, C7 के बीच में चार अंतर, अपन चार सेट से वाला दिया नहीं फिर है चार सेट वाला, यदि चार सेट वाला आएगा तो अपन इसकी बात करते हैं कि इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या ये कितने एलिमेंट्स और अपन डिफाइन कर पाएंगे कि आगे कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स एंटर होंगे। तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि जब ये चार बताएंगे तो 1 2 3 और 4 के n ऑफ b नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b बढ़ जाएगा। इधर से a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन फिर a के साथ तीनों में इंटरसेक्शन, फिर a के साथ b के साथ बाकी तीन है, तो ऐसे और एलिमेंट बढ़ते जाएंगे, जितने एलिमेंट बढ़ेंगे अपन को वो देखना पड़ेगा फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूले जो है जो जिसके फॉर्मूले हैं डिफाइन कर लेंगे। अभी अपना काम दो फॉर्मूला हो जाएगा, तो दो फॉर्मूले क्वेश्चंस एक साथ देख लेते हैं जिसका मुझे फॉर्मूले के फॉर्मूले कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसका अपना पहला क्वेश्चन यही है कि अगर x एंड y टू सेट्स थे, x एंड y आर टू सेट्स, x एंड y आर टू सेट्स सच दैट क्वेश्चन में गिवन है कि x यूनियन y जो है उसमें 50 एलिमेंट है, x यूनियन y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 50 है, x में 28 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 28 दिया हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y 32 दिया हुआ। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है कि x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो फॉर्मूला हमें पता है, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। ये फॉर्मूला है, मतलब ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो उससे इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पूरी दी हुई है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 28 दिए हुए हैं प्लस 32 दिया हुआ है माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना क्या आएगा,
तो A इंटरसेक्शन B में 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट है और आपने सिर्फ ये फॉर्मूला से निकाल लिया है, फॉर्मूला से निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना होता तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना होता तो आप वेन डायग्राम का इस्तेमाल करिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं होता तो वेन डायग्राम का इस्तेमाल करिए। उसमें लिख देता है कि x में एलिमेंट्स 28 है, y में एलिमेंट्स 32 है और टोटल एलिमेंट्स इनका जब यूनिट निकालते हैं तो टोटल एलिमेंट्स 50 तो आपको पता लगा कि इसमें इस सीरीज में कितना है तो आप सीधा देखिए कि जितने एलिमेंट A में हैं उसको आप लिखिए प्लस एलिमेंट ऑफ B लिखिए और उसको इस ये माइनस करेंगे। हम लोग कौन सा पार्ट माइनस करेंगे? A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट माइनस करेंगे। ये फॉर्मूला फटाफट मैं इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं डायग्राम तो इससे क्या होगा A इन B की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे आप सीधा लिख कर ऐसे फॉर्मूला फटाफट डिराइव कर लीजिए। फटाफट डिराइव करके आप वैल्यू करिए 5 28 32 माइनस A इंटरसेक्शन B तो कर लीजिए A इंटरसेक्शन B को करके लीजिए सॉल्व कर लीजिए फिर अलग करते हैं आंसर। तो आपको सीधा वेन डायग्राम से भी फटाफट फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। मतलब आधे क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और इस ये क्वेश्चन आप इससे भी फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो अपन इसको लेकिन जो तीन है अगर दो साइड से फटाफट वेन डायग्राम बनाएंगे तीन साइड से भी एक बार वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी लेकिन आपको फॉर्मूला याद होंगे तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब किसी क्वेश्चन में मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया कि क्वेश्चन ऐसा कुछ दे दिया आपको कि आपको फाइंड करना है A सेट दिया आपको B सेट दिया आपसे बोल दिया जाए कि A माइनस B सेट फाइंड करिए B माइनस B सेट फाइंड करिए तो आपको फॉर्मूला को खुद डिराइव करना पड़ेगा। आपको खुद कैसे डिराइव करना पड़ेगा ये देखिए A माइनस B वाला पार्ट ये है A माइनस B वाला पार्ट है ये B माइनस A वाला पार्ट है ये A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट है। तो आप सीधा लिख लीजिए कि A दे दीजिए मुझे B दे दीजिए मैं उसमें से माइनस कर दूंगी B माइनस A वाले को A को माइनस कर दूंगी A इंटरसेक्शन B वाले को और ना आंसर आ जाएगा। ठीक है मतलब इस फॉर्मूला आप डिराइव भी करने पड़ेंगे आपको कई बार आपको सॉल्व करने के लिए। ये नंबर ऑफ एलिमेंट है ना number of elements in A, number of elements in A minus B, number of elements in B, number of elements in A, number of elements in B. तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है हाँ इसमें गलती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ये पूरा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस B ये पूरा लिख चुके हैं। फिर इसमें से मैंने B माइनस A ये पार्ट माइनस करेंगे ये पार्ट दो बार है ये पार्ट दो बार आ चुका है। अब मैंने क्या माइनस कर दिया B माइनस B माइनस कर दिया और ये A माइनस करा तो इसको आपको दो बार माइनस करना है। कितने बार माइनस करना है दो बार क्योंकि A जब दिया तब ये पार्ट इंक्लूड हुआ था जब B दिया तो ये पार्ट इंक्लूड हो गया तो ये दो बार माइनस करना पड़ेगा तो 2 * n A इंटरसेक्शन B and B माइनस है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे मतलब फॉर्मूला को डिराइव करना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। बस आप वेन डायग्राम बनाइए फॉर्मूला लिखिए और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। अब आप एक्सरसाइज 1.6 ये एक्सरसाइज है या बिल्कुल ओवर रहेगी जो भी मैंने करा है ये तो कॉमन है मैथमेटिकल फॉर्म में करे ये वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में है। वर्ड प्रॉब्लम में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x एंड y की वैल्यू दी हुई है x यूनियन y की वैल्यू दी हुई है आपको x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो वैसे ही क्वेश्चन जब ये करा वैसे ही क्वेश्चन है और ऐसे थ्री सेट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 8 में तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तो ये आपको होने वाला 1.5 3.6 सब हो चुका है ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब इसके ऊपर टेस्ट बनेगा आपका तो ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।